अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक शेख हलवे हमारे यहाँ बनते हैं साहब। अरे मुसलमानों के यहाँ जो पकवान है ना, किसी कौम में नहीं है ऐसे पकवान। डॉक्टर इकबाल ने एक आबिती लिखी अपनी। डॉक्टर इकबाल का तो नाम सुना ना। डॉक्टर इकबाल बरतानिया जाते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, तो ऑक्सफोर्ड में उनके एक प्रोफेसर दोस्त थे, वो साथ में पढ़े थे इकबाल के, वो प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर इकबाल बैरिस्टर बन गए साहब। तो बरतानिया में वो जाते थे डॉक्टर इकबाल, और उनके यहाँ ठहरते थे। तो डॉक्टर इकबाल उनको इस्लाम की तबलीग करते थे। कहते यार देखो, इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, आप इस्लाम कबूल कर लो। तो कहते थे यार इकबाल, तुम ऑक्सफोर्ड में रहो यार, तुम्हें इतने दिन में समझ में नहीं आया कि ईसाई कितना प्यारा मजहब है, तुम ईसाई हो जाओ। वो इकबाल को ईसाई करने की कोशिश करते थे, और डॉक्टर इकबाल इनको मुसलमान करने की कोशिश करते थे। वो कई अरसा मामला चला। एक दिन उनके दोस्त का टेलीग्राम आया कि मैं इंडिया आ रहा हूं और आप तुम्हारे यहाँ ही कुछ दिन कयाम रहेगा। इकबाल बड़े खुश हुए, जवाब दिया कि शौक से आइए। तो इकबाल का घर लाहौर में था उस वक्त, 2-4 मकान थे। कहा मैं लाहौर में हूँ, आप लाहौर आ जाइए। बहरहाल वो अंग्रेज दोस्त जो है, अंग्रेज था वो दोस्त, अंग्रेज दोस्त जो है वो बरतानिया का लाहौर आया। आने के बाद इकबाल ने बिठाया, नाश्ता हो रहा था कि दूर से अजान की आवाज आई। तो वो कहता है कि मस्जिद कितनी दूर है इकबाल? कहा मस्जिद काफी दूर है, तो मैं नमाज यहीं पढ़ लूंगा। कहा मैं आपके नमाज की बात नहीं कर रहा हूं, नमाज मुझे भी पढ़नी है। क्या बात करते हो, नमाज पढ़ोगे तुम या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कहा नहीं, मैं नमाज पढ़ूंगा और खुदा की कसम मुझे नमाज पढ़ना भी आती है। तो इकबाल ने कहा भाई नमाज के लिए पहले ईमान शर्त है, आप तो मुसलमान नहीं हो, क्या फायदा नमाज? कहा इकबाल वो दिन गए जब मैं ईसाई था, मैं मुसलमान हो चुका हूं। कहा अरे यार बताया नहीं, आओ गले मिलो, आखिर मेरी बात तुम्हारे समझ में आ गई। कहा है इकबाल रुको, माफ करना, तेरी कोई बात मेरी खोपड़ी में नहीं आई, मैं तुम्हारी किसी बात से मुतासिर होकर इस्लाम नहीं लाया। अच्छा फिर कैसे मुसलमान हो? कहा यार तुमको बताऊंगा तो तुम हंसोगे। कहा नहीं हंसूंगा, बताओ। कहा हुआ ये कि बरतानिया में हमारे एक मुस्लिम दोस्त थे, उनके घर उनकी बच्ची की शादी थी, उन्होंने दावत की, मुझे भी बुलाया। तो वहाँ कुछ खाने रखे हुए थे, एक खाने की डिश मेरे सामने लाई गई और कहा कि मुसलमानों की बड़ी खास डिश है। मैंने खाया, खुदा की कसम ऐसी प्यारी डिश इससे पहले मैंने कभी नहीं खाई थी। मैंने कहा कि इसे क्या कहते? कहा गया इसे बिरयानी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिरयानी कहते हैं। मैंने कहा जिस मजहब के पकवान इतने लजीज हो, वो मजहब कितना लजीज होगा। उसी वक्त मैंने तय कर लिया कि मैं मुसलमान हो जाऊं। तो बिरयानी से मुसलमान हो गए, समझे आप? तो मुसलमानों के पास क्या खाने के पकवानों की कमी है? अरे मुसलमानों के पास जितनी चटोरी चीजें हैं ना, इनके घास फूस खाने वाली कौम यार, ये कोई कौम है? अब मैं क्या बोलूं यार, माइक पर आवाज जाती है, इंटरनेट में चले जाएंगी लोग, फिर दूसरे भी सुनते हैं आजकल, तो बोलेंगे यार अब क्या क्या बोल रहे थे। वरना मैं बोलता ये क्या कौम है यार, ये कोई कौम है? एक बाल्टी डाल दिया हो गया इनका, हाँ? धार बह रही है, रेडीमेड लगाया, क्या है ये, कोई कौम है यार? पत्ती खाने वाले, हाँ? चार टांग की अम्मी का पेशाब पीने वाले, दो टांग की अम्मी का नहीं पीते, 4 टांग की अम्मी का पीते। तो कोई कौम है? अरे कौम तो मुसलमान है यार। खाने हमारे बेहतरीन, मजहब हमारा बेहतरीन, जबान हमारी बेहतरीन, रसूल हमारा बेहतरीन, किताब हमारी बेहतरीन, तहजीब हमारी बेहतरीन। अरे रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन कौम है तो मुसलमान है। और कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजे गए हो। अल्लाह कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर। क्यों? कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से लोगों को रोकते हो। मेहंदी लगाना जायज है या नहीं? मर्द को हराम है। कुछ लोग इस वक्त तावील लाते, ओ अंगूठे में लगा लो यार, थोड़ी सी चल जाती है। तो जो जायज नहीं है वो इतनी हो चाहे इतनी हो, नाजायज है। मर्द को हराम है। सुनाने अबू दाऊद की हदीस में है कि एक शख्स मेहंदी लगाता था हुजूर के जमाने में, मर्द था, मेहंदी लगाता था। साहबा उसको पकड़ के लाए, कहा अल्लाह के नबी ये औरतों की मुशाबहत करता है, औरतों की नकल करता है। कहने का ये मेहंदी क्यों लगाता है? कहा अल्लाह के नबी मुझे बड़ी पसंद है। फरमाया ये औरतों का काम है, इसको हमारे शहर मदीना से निकाल दो, इसको शहर बदर कर दो। हुजूर ने उसको शहर बदर कर दिया। तो मर्दों के लिए मेहंदी हलाल नहीं है। मर्दों के हाथ में मेहंदी नहीं जचती, तलवार जचती है। खालिद इब्न वलीद अगर मेहंदी लगा लेते ना तो सैफुल्लाह नहीं बनते। उन्होंने
ये मेहंदी नहीं लगाई, उन्होंने तलवारों को थामा। अली के हाथ में मेहंदी नहीं थी, तलवार थी। मुसलमान मर्द मर्द होता है, क्या औरतों की तरह मेहंदियां लगा के घूम रहे साहब? आप हाथ इतना दिखाए तो समझ में ही नहीं आए कि अम्मा का हाथ है कि अम्मी का हाथ है कि चच्ची का हाथ है कि भाईजान का हाथ है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा। औरतों को मेहंदी लगाना उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की सुन्नत है, और रसूलुल्लाह ने ताकीद की, फरमाया औरतों को कि तुम मेहंदी लगाओ ताकि तुम्हारे मेहंदी से तुम्हारे हाथों का भी पर्दा हो जाए। मेहंदी औरतों का पर्दा भी है और हुस्न में इजाफा भी करता है, और मेहंदी जो है मर्दों को लुभाती भी है। और मतलब मेहंदी तो हुजूर ने कहा औरतों को हुक्म दिया कि मेहंदी लगाए, सवरी सजरे रहे कि तुम्हारे मर्द तुम्हारी तरफ मायल रहे। और एक मकाम पे फरमाया मामले बड़े उल्टे चल रहे हैं यार हमारे, इस पर तो घंटों बोलने की जरूरत है। हमारे यहाँ मामले कैसे उल्टे हैं? घर में बड़ी गंदी बैठे रहेंगी हमारे यहाँ, बाहर बड़ी सच के निकलेंगी। यानी शोहर साहब गंदगी आपके लिए है और लोगों आओ देखो साफ सुथरी तुम्हारे लिए हूं मैं, है ना? उल्टा मामला है। आका क्या फरमाते, बड़ी सख्त हदीस है, सरकार ने फरमाया मैं औरतों को ताकीद करता हूं कि घर में दुल्हनों की तरह रहे। कैसे रहे? लफ्ज़ फरमाया दुल्हनों की तरह सज सवर के हमेशा रहे कि शोहर उनकी तरह मायल हो। अगर किसी का शोहर अपनी बीवी से मायूस होकर बदकारी पर आमद हो, उसका गुनाह उस औरत के सर पर भी पड़ता है कि अगर वो ये ना करती तो दूसरी तरफ मायल ना होता। एक मकाम पे हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी से मैंने सुना, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि औरतों के लिए मुस्तहब है और अफजल है कि जब नमाज पढ़े तो जेवर पहन कर नमाज पढ़े, सजे अपने आप को जेवर से। इस्लाम फैशन का मुखालिफ नहीं है। हमारे यहाँ क्या समझते, फैशन से इस्लाम रोकता है। जी जी नहीं, बिल्कुल फैशन से इस्लाम नहीं रोकता। अच्छे से अच्छा पाउडर औरत लगा सकती है, लिपस्टिक से थोड़ा मना है क्योंकि उसमें सुअर की चर्बी होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज लगाए जिससे होठ लाल हो जाए, शरीयत में कोई मना नहीं है। आला हजरत ने इरफान शरीयत किताब लिखी, उसमें आला हजरत फरमाते हैं कि बाज़ औलिया इकराम की जो है अज़वाज का हाल ये था कि रोजाना दुल्हन की तरह सज कर अपने शोहर के सामने आती थी, दुल्हनों की तरह। और हजरत अली फरमाते हैं कि हजरत इमाम जाफर फरमाते हैं कि मैं पसंद करता हूं इस बात को कि जब मैं घर जाऊं तो मेरी बीवी दुल्हन की तरह सवरी हो, और मैं इस बात को भी पसंद करता हूं कि मैं अपनी बीवी से मुलाकात करूं तो मेरी बीवी मुझे दूल्हे की तरह सजा सवरा देखे। तो ये गंदापना ये इस्लाम में नहीं है। बाल बिखरे हुए हैं, पसीने में डूबे हुए हैं। और एक बड़ी प्यारी हदीस आ रही है, देखिए बात पे बात आ रही है, आप सुन रहे ज़ौक़ से। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर तशरीफ़ लाते हैं। देखिए ये है इस्लाम। फातिमा के घर आए तो हज़रत फातिमा गमगीन बैठ के कुछ सोच रही थी। तो अल्लाह के नबी ने कहा बेटी फातिमा क्या सोच रही हो? कहती बाबा जान मैं ये सोच रही हूँ कि औरतें नेकियों में मर्दों से कम है। कहा वो कैसे? कहा मर्द जिहाद करते हैं, जंगों में जाते हैं, औरतें जंग नहीं कर सकती, जिहाद नहीं कर सकती, तो नेकियों में मर्दों से पीछे रह जाती है। अरे इधर आइए भाई, क्या सुन रहे? तो आका ने कहा कि अच्छा तुम्हें ये शिकायत है कि औरतें जंग पे नहीं जा सकती, जिहाद नहीं कर सकती? तो ऐ बेटी सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि जब मर्द थका मांदा घर आता है, दरवाजा खटखटाता है और बीवी मुस्कुराते हुए अपने शोहर का इस्तकबाल करती है, अल्लाह ताला उस मुस्कुराहट के बदले एक जिहाद का सवाब उस खातून के नाम अमाल में लिख देता है। तो हज़रत आयशा हज़रत फातिमा कहती है बाबा जान ठीक है आपने जिहाद का सवाब इसमें रख दिया, लेकिन फिर भी एक मामले में हम पीछे हैं, और वो मामला ये है कि जिहाद सुन्नत भी है। औरतें मर्द जो है आपके साथ जिहाद करते, हम आपके साथ तो नहीं रहती ना, तो हम सुन्नत का सवाब तो नहीं पा सकती। हुज़ूर ने कहा फातिमा भी तुम क्या काम कर रही थी? कहती बाबा जान मैं रोटी पका रही थी। आपने रोटी लिया, आटे को लिया और अपने हाथ से बेला उसको, जैसे बेलते हैं ना रोटी बनाते, फिर उस रोटी को उठाया तवे पे डाल दिया। कहा बेटा लो मैंने रोटी बनाई, अब रूए जमीन की जो भी औरत अपने बच्चों और खाविन के लिए रोटी बनाएंगी सुन्नत का सवाब उसको भी दिया जाता रहेगा। इसको मैंने सुन्नत बना दिया। और फिर रिवायत में आता है कि रोटी भूनी नहीं, रोटी भूनती है ना, बहुत देर आग में रही तंदूर में, भूनी नहीं। हज़रत फातिमा कहती बाबा जान ये तो गीली की गीली है, भूनी नहीं। कहा बेटी फातिमा देखती नहीं उसको नबी का हाथ लग गया है, जिसको नबी का हाथ मस हो जाए उसको जहन्नम की आग नहीं जलाती तो दुनिया की आग क्या जलाएगी? तो
तो ये इस्लाम है। यानी औरतों को कहा कि भाई शोहरों के लिए सजे, खुश दिली से मिले। और हजरत अली फरमाते हैं कि तुम अपनी कवारी बच्चियों को साफ सुथरा अच्छा लिबास दो ताकि उनके लिए अच्छे पैगाम आए। तो इस्लाम में औरतों को फैशन से नहीं रोका, किस चीज से रोका? बेपर्दगी से रोका, गैर महरम के सामने आने से रोका। गैर महरम के सामने ना आए, अपने शोहरों के लिए सजे, अपने शोहरों के लिए समझे। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल। चलिए सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाए। क्या हो गया भाई? मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम, शम्ए बज़ में